ये मुसलमान हैं ही कितने, सिर्फ 300, वो भी नहीं हटते। ये तो हमारे लिए एक मामूली निवाला है, हम कुरैश की पूरी फौज लेकर जाएंगे। ये बात तब की है जब 313 हक और ईमान वाले 1000 बातिलों पर भारी पड़ गए। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये वो दिन था जब दुनिया ने पहली बार देखा कि फतह तादाद से नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला की मदद से मिलती है। ये दास्तान है जंगे बदर की। मक्का की ज़मीन तंग हो चुकी थी। जो भी शख्स ईमान लाता, कुरैश उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ देते। जीना दुश्वार कर दिया गया था। मजबूरन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को वो शहर छोड़ना पड़ा जो उन्हें अपनी जान से ज़्यादा प्यारा था। वो अपना घर, अपना माल, अपनी यादें, सब कुछ छोड़कर खाली हाथ मदीना हिजरत कर गए। कुरैश सिर्फ उन्हें निकाल कर खुश नहीं थे, वो उनकी तिजारत और उनके वजूद को मिटाना चाहते थे। फिर खबर आई कि अबू सुफियान का एक बहुत बड़ा तिजारती काफिला, जिसमें मक्का वालों का ढेर सारा माल था, वो मदीना के करीब से गुजरने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि यह वक्त है अपना हक वापस लेने का। लेकिन अबू सुफियान चालाक था, उसने रास्ता बदल लिया और मक्का खबर भेज दी। तुम जल्दी मक्का जाओ, कुरैश को खबर करो कि मोहम्मद हमारा रास्ता रोकने आ रहे हैं। अगर माल बचाना है तो फौज लेकर आओ। ये सुनते ही अबू जहल का तकब्बुर जाग उठा। वो 1000 का लश्कर लेकर निकला। जब उसे खबर मिली कि अबू सुफियान ने काफिला बचा लिया है, तब भी वो ना रुका और कहने लगा, हम वापस नहीं जाएंगे, हम बदर तक जाएंगे, वहाँ 3 दिन रुकेंगे और जश्न मनाएंगे ताकि पूरा अरब हमसे डर जाए। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया कि दुश्मन बड़ा है, क्या करना है। तब हजरत मिक़दाद बिन अल-अस्वाद रज़ी अल्लाहु अन्हु खड़े हुए और तारीख का वो जुमला कहा, या रसूल अल्लाह, हम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम नहीं हैं जिन्होंने अपने नबी से कहा था कि तुम और तुम्हारा रब जाओ और लड़ो, हम आपके साथ मिलकर लड़ेंगे। अगर आप हमें समंदर में घोड़ा डालने का हुक्म देंगे तो हम डाल देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। एक तरफ ईमान का जज्बा तो दूसरी तरफ जंगी हिकमत भी बेमिसाल थी। इस्लाम की सबसे पहली और मुस्तनद तारीख सीरत इब्न हिशाम में आता है कि जब लश्कर ने पहला पड़ाव डाला तो एक सहाबी हज़रत हुबाब बिन अल-मुंदिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मशवरा दिया, या रसूल अल्लाह, क्या यहाँ रुकना अल्लाह का हुक्म है? अगर नहीं तो हमें आगे बढ़ना चाहिए और पानी के कुओं पर कब्जा करना चाहिए ताकि पानी हमारे पास हो और दुश्मन प्यासा रहे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मशवरा पसंद आया और लश्कर ने वैसा ही किया। यही वो फैसला था जिसने जंग का पासा पलट दिया। दुश्मन लोहे में डूबा हुआ तो था, मगर प्यास ने आधी ताकत ख़त्म कर दी। लेकिन पानी के करीब रेतीली ज़मीन थी, मुसलमान वहाँ दस रहे थे। फिर 17 रमज़ान की रात वो हुआ जो नामुमकिन था। अल्लाह ने आसमान से बारिश बरसा दी, मुसलमानों की तरफ रेत जम गई और सख्त फर्श बन गई। लेकिन वही पानी जब दुश्मन की तरफ गिरा तो वहाँ दलदल और कीचड़ बन गया। मुसलमान मजबूत ज़मीन पर थे और दुश्मन दलदल में। जब सारा लश्कर सो रहा था, वहाँ एक हस्ती जाग रही थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ फैलाए और वो दुआ मांगी जिसने अर्श को हिला दिया। ऐ अल्लाह, अगर आज ये मुट्ठी पर जमात हलाक हो गई तो फिर रूए ज़मीन पर क़यामत तक तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं बचेगा। जवाब आया, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह अनफाल की आयत नंबर 9 में फरमाया, मैं तुम्हारी मदद करूँगा 1000 फरिश्तों से जो लगातार आएंगे। सुबह हुई, दोनों लश्कर आमने सामने। कौन है जो हमारे सामने आने की जुरात करेगा? मुकाबले के लिए शेर खुदा हज़रत अली, हमज़ा और उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु आए।
पलक झपकते ही कुरैश के बड़े सरदार ढेर हो गए। जंग शुरू हुई। दुश्मन तादाद में 3 गुना था और दबाव बढ़ता जा रहा था। तब एक ऐसा मौजज़ा हुआ जिसका जिक्र सूरह अनफाल में आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन से एक मुट्ठी कंकर उठाई और दुश्मन की तरफ फेंक कर फरमाया, शहातिल वजूह। देखते ही देखते वो मिट्टी का गुबार अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से एक आंधी बन गया। कुरैश के 1000 सिपाहियों में से कोई ऐसा ना बचा जिसकी आंखों में ये मिट्टी ना गई हो। इसी मौजज़े के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह अनफाल की आयत नंबर 17 में फरमाया, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपने वो मिट्टी फेंकी थी तो वो आपने नहीं फेंकी थी बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फेंकी थी। लेकिन ये जंग आम नहीं थी। सहाबा कहते हैं, हम जिस काफिर की तरफ तलवार उठाते हमारे मारने से पहले ही उसका सर कट कर गिर जाता। ये कौन है सफेद इमामों वाले जो हमारे साथ लड़ रहे हैं, जिन्हें हमने पहले कभी नहीं देखा? वो आसमानी मदद थी। वो अल्लाह का वादा था। सच और झूठ की इस टक्कर में 313 ने 1000 के गुरूर को खाक में मिला दिया। वो अबू जहल जिसे अपनी ताकत पर नाज था, उसे 2 नन्हे मुजाहिदों मुआद और मुअव्विद रज़ी अल्लाह अन्हु ने ज़मीन बोस कर दिया। और अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब उसका सर तन से जुदा किया तो ऐलान था कि अब ज़मीन पर फिरौन उम्मत का राज नहीं चलेगा। जंग ख़त्म हुई, हक जीत गया। बद्र ने साबित कर दिया कि इज़्ज़त तादाद में नहीं ईमान में है। ये वो दिन था जिसे कुरान ने यौमुल फुरक़ान कहा। आज भी वही बद्र की याद मोमिन के दिल में ये उम्मीद जगाती है कि अगर ईमान पुख्ता हो तो 313 भी हज़ारों पर भारी पड़ सकते हैं। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि हर मुसलमान जान सके और फ़ख्र कर सके अपनी तारीख़ पर। हमारे सफ़र में जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।